प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको रचनाएं वाले सवाल बताएंगे और रचनाएं वाले सवाल हम आपको 3 प्रकार के सवाल बताएंगे। 3 प्रकार के सवाल में से एक प्रकार का सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ही प्रकार का सवाल बताएंगे और अगली वीडियो में हम आपको दूसरे प्रकार का सवाल बताएंगे और तीसरी वीडियो जब बना के देंगे तो उसमें हम आपको तीसरे प्रकार का सवाल बता देंगे। 3 प्रकार के सवाल में से एक प्रकार का सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। पहले प्रकार का सवाल हम आपको बता रहे हैं। तो देखो इसमें लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो देखो हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। फिर आगे लिखा है इसके केंद्र से यानी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, यानी देखो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा हमें खींचना है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से हमें जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और उनकी लंबाइयां ज्ञात करना है। ठीक है, उनकी लंबाइयां जो है हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें। ठीक है, तो देखो 10 सेंटीमीटर की हमें एक रेखा खींचनी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की हमें एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखो यहां से खिंचाएंगे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर की पहले आपको 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखो हमने ये रेखा 10 सेंटीमीटर की खींच ली। ठीक है, तो देखो इस बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे तो ये जो बिंदु होगा वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि वृत्त का केंद्र O और ये वाला बिंदु A। ठीक है, ये वाला बिंदु A। ठीक है, तो देखो हमने OA रेखा 10 सेंटीमीटर खींची है, तो लिख दें यहां से यहां तक ये रेखा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो सवाल में लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो देखो हमने अभी आपको बताया था कि इस बिंदु से हम वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है, तो देखो हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ठीक है, तो देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देते हैं। तो देखो पटरी से नाप लेना है, 6 यहाँ है। ठीक है, 6 यहाँ है, 6 से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो पहले आपको प्रकार से नाप लेना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हमने 6 सेंटीमीटर नाप लिया। ठीक है, तो देखो इस बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो देखो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया है। ठीक है, तो देखो सवाल में आगे लिखा था कि इसके केंद्र से यानी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से। ठीक है, तो देखो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित ये बिंदु है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित ये बिंदु है। ठीक है,
तो देखो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, यानी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित इस बिंदु से इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम OA रेखा का हम लंब अर्धक खींचेंगे। ठीक है, और देखो लंब अर्धक कैसे खींचा जाता है, तो देखो लंब अर्धक ऐसे खींचा जाता है कि इस रेखा के आधे से अधिक त्रिज्या लेना। ठीक है, इस रेखा के आधे से अधिक त्रिज्या लेना। ठीक है, तो इस रेखा के आधे से अधिक त्रिज्या लेने के बाद इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर एक चाप लगाना है और इस रेखा के नीचे एक चाप लगाना है। ठीक है, इस रेखा के नीचे एक चाप लगाना है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार इस बिंदु से इस रेखा के ऊपर एक चाप लगाना है। तो देखो ये एक दूसरे को काटने लगे। ठीक है, ये जो है एक दूसरे को काटने लगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको और इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको हमने मिला दिया। ठीक है, तो देखो ये लंब अर्धक OA रेखा को इस बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, ये लंब अर्धक OA रेखा को इस बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम देंगे M। ठीक है, इस बिंदु का नाम देंगे M। ठीक है, तो अब देखो M को केंद्र मानेंगे और OM त्रिज्या लेंगे। ठीक है, M को केंद्र मानेंगे और OM त्रिज्या लेंगे। ठीक है, तो देखो M को केंद्र मानेंगे और OM त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो वृत्त है, ये वृत्त पहले वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। ठीक है, ये जो दूसरा वृत्त है पहले वृत्त को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे ये जो दूसरा वृत्त पहले वृत्त को P बिंदु पर काटता है। ठीक है, और Q बिंदु पर काटता है। ठीक है, P तथा Q बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो अब देखो A को Q से मिला देंगे और A को P से मिला देंगे। ठीक है, A को Q से मिला देंगे, A को Q से मिला देंगे और A को P से मिला देंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पहले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, क्योंकि इस वृत्त को ये वाली रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो देखो इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा ये होगी। ठीक है, तो देखो जैसा सवाल दिया था वैसा हमने चित्र बना दिया। ठीक है, सवाल में लिखा था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ये खींचा है। ठीक है, और आगे लिखा था इसके केंद्र से, यानी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, तो देखो सवाल में लिखा था कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए और रचना कीजिए। ठीक है, तो देखो हमने वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित इस बिंदु से हमने इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, तो देखो स्पर्श रेखा की लंबाई हमें माप के लिखना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। ठीक है,
क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि लंबाइयां मापिए, ठीक है, यानी हमें स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, ठीक है। तो देखो हमें रचना लिखना है, ठीक है। तो देखो रचना कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, तो देखो सबसे पहले हमने OA रेखा खींची थी, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम OA रेखा 10 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम OA रेखा 10 सेंटीमीटर खींचते हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने O को केंद्र माना था और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी, ठीक है। तो देखो लिख देंगे O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। और हमने फिर क्या किया था, फिर हमने OA का क्या किया था, फिर हमने OA का लंबार्धक खींचा था, ठीक है। तो देखो लिखेंगे OA का लंबार्धक खींचते हैं जो OA को M बिंदु पर काटता है, ठीक है। OA का लंबार्धक खींचते हैं जो OA को M बिंदु पर काटता है, ठीक है। फिर देखो फिर हमने क्या किया था, फिर हमने M को केंद्र माना था और OM त्रिज्या ली थी, ठीक है। तो देखो लिखेंगे M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक दूसरा वृत्त खींचते हैं, ठीक है। M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त खींचते हैं, ठीक है। दूसरा वृत्त, ये जो दूसरा वृत्त है, दूसरा वृत्त पहले वृत्त को P तथा Q बिंदु पर काटता है, ठीक है। दूसरा वृत्त पहले वृत्त को P तथा Q बिंदु पर काटता है, ठीक है। फिर देखो फिर हमने क्या किया था, फिर हमने A को P से मिलाया था और A को Q से मिलाया था, ठीक है। तो देखो लिख देंगे बिंदुओं A व P व A व Q को मिलाते हैं, ठीक है। बिंदु A व P तथा A व Q को मिलाते हैं, ठीक है। फिर देखो लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त AP और AQ, AP और AQ वृत्त के बाहर स्थित, ठीक है। इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु A से वृत्त पर, इस वृत्त पर, ठीक है। वृत्त के बाहर बिंदु A से वृत्त पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अतः फिर लिख देंगे अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाई मापने पर माप लेना कि इस रेखा की लंबाई क्या है, ठीक है। ये नाप लेना कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या, लिख देना जितनी हो, ठीक है। तो देखो इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो लिख देना स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो देखो अब रचना के चरण लिखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला नंबर हम लिखेंगे सर्वप्रथम OA रेखा 10 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने OA रेखा 10 सेंटीमीटर खींची थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने यही लिखा है कि सर्वप्रथम OA रेखा 10 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। फिर देखो फिर हमने क्या किया था, फिर हमने O को केंद्र माना था और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी और हमने एक वृत्त बनाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर, O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। O को हमने केंद्र माना था और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली थी। O को हमने केंद्र माना था, 6 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या ली थी और एक हमने वृत्त बनाया था, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। फिर देखो हमने क्या किया था, फिर हमने इस रेखा OA रेखा का लंबार्धक खींचा था, ठीक है। तो देखो हमने यही लिखा है कि OA का लंबार्धक खींचते हैं, ठीक है। OA का लंब अर्धक खींचते हैं, ठीक है। OA का लंब अर्धक खींचते हैं, ठीक है। जो
OA को M बिंदु पर काटता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने M को केंद्र माना था, OM त्रिज्या ली थी। ठीक है, तो देखो हमने यही लिखा है कि बिंदु M को केंद्र मानकर OM या MA त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त खींचते हैं। ठीक है, M को हमने केंद्र माना था, OM या MA त्रिज्या ली थी और हमने एक दूसरा वृत्त बनाया था। ठीक है, तो देखो ये जो दूसरा वृत्त था, दूसरा वृत्त पहले वृत्त को P व Q बिंदु पर काटता है। ठीक है, ये जो दूसरा वृत्त है पहले वृत्त को P और Q बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि जो पहले वृत्त को P व Q बिंदु पर काटता है। ठीक है, बिंदु M को केंद्र मानकर OM या MA त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त खींचते हैं। दूसरा वृत्त पहले वृत्त को P व Q बिंदु पर काटता है। ठीक है, फिर देखो हमने क्या किया था, फिर हमने इसको इससे मिलाया था। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, अब बिंदुओं A व P तथा A व Q को मिलाते हैं। ठीक है, अब बिंदुओं A व P तथा A व Q को मिलाते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार प्राप्त AP तथा AQ वृत्त के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु A से वृत्त पर, ठीक है, A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, AP और AQ वृत्त के बाहर बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखो हमें इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बताना था। ठीक है, तो हमने लिखा है, अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां मापने पर 8 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर प्राप्त होती हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको दूसरे प्रकार का सवाल बताएंगे।